सुना, सती जी ने तो सोचा कि वे तो भागने लगी। अब भगवान श्री राम ने सोचा कि जब तक ये यहाँ पे आई हैं जब ये, तो कुछ अपनी माया दिखाई जाए। तो भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया और यहाँ कुछ नहीं था, वहां सब कुछ बना दिया। ऐसा चमत्कार किया कि सब जगह सती जी को भगवान श्री राम और बहुत सारे देवता दिखे। भगवान श्री राम भी दिखे और सीता जी भी साथ में। वियोग हुआ ही नहीं, क्योंकि जिनको कभी योग नहीं हुआ तो वियोग क्यों? कबहू योग वियोग न जाती। और खुद को भी देखा भगवान की सेवा करते हुए। सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप, जहीं जहीं वेश आजादी सुरत नहीं तहीं तन अनुरूप। ऐसा जो देखा आंख बंद करके बैठ गई और बहुत डर गई। तब भगवान ने अपनी माया को वापस लिया और देखा तो कहीं भी कुछ नहीं था। डरते हुए शंकर जी के पास गई कि मैं क्या जवाब दूंगी। शंकर जी के पास गई। भगवान बोले, ले हैं परीक्षा। हाँ, तो किस विधि से परीक्षा ली? कहा सत्य सब बात, सच सच बताओ। सती जी बोली, नहीं ली परीक्षा। नहीं ली तो फिर गए काहे को थी? प्रणाम करने। तो अगर प्रणाम ही करना था तो वहीं से कर लेती जहां से हमने किया था। शंकर जी ने आंख बंद करके सब देख लिया और सोचने लगे कि इन्होंने मेरी माता सीता का वेश बनाया है। अब मैं तो इनको पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। सती कीन सीता कर वेशा, शिव और भयो विषाद विशेषा। अब तो भगवान ने मन ही मन सती जी का त्याग कर दिया। बिना तजी सती यश नारी। और अब कैलाश पर्वत दोनों जाने लगे। इतने में आकाशवाणी, जय महेश भली भगति दृढ़ाई। जय हो शंकर भगवान, बहुत बड़ी भक्ति की दृढ़ता है। इतना ही कहते तो ठीक। असपन तुम बिन करई कुआना। आपके अलावा ऐसा तप और कौन करेगा? और जो ऐसा कहा, शंकर जी सोचते हैं कि हम तो अपने घर में जैसे तैसे सुख शांति रखें, अब इस आकाशवाणी की क्या आवश्यकता थी? लेकिन सती जी ने पूछा कि कीन कवनपन कहा कृपाला, कौन सी प्रतिज्ञा की? शंकर जी ने सोचा कि अगर सत्य कहते हैं तो सती जी के मन में बहुत दुख हो और असत्य कहना उचित नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या किया? टाल दिया। और तमाम कथाएं सुनाई ताकि फुर्सत ना मिले सती जी को ये पूछने की कि कौन सी प्रतिज्ञा की। अब तो सती जी ने भी सोच लिया, घर चलो, वहां पे तो पूछेंगे ही। वहां भगवान समाधिष्ठ होके बैठे गए। लेकिन सती जी ने समझ लिया कि इन्होंने मेरा त्याग कर दिया है। अब बहुत वर्षों बाद शंकर जी की समाधि खुली तो सन्मुख शंकर आसन दीना, सामने बिठाया, बगल में नहीं बिठाया। सती जी ने समझ लिया त्याग कर दिया। अब तो देखिए, सती जी के पिता दक्ष यज्ञ कर रहे हैं और उस यज्ञ में सभी देवता जा रहे हैं। अच्छा, जा रहे थे तो कितना बड़ा आकाश था, थोड़ा घूम कर चले जाते। वहीं से विमान निकालने की क्या आवश्यकता थी? यहाँ शंकर जी और सती बैठे थे। देखिए,
जैसे किसी के यहाँ शादी विवाह कुछ हो, फंक्शन, और उसके बिल्कुल खास रिश्तेदार को निमंत्रण ना मिले, तो बहुत बार लोग उसके घर होके जरूर जाते हैं जिसे निमंत्रण मिले, और वहां जाकर क्या कहेंगे कि आप नहीं चल रहे, और खूब पता है कि इसे निमंत्रण नहीं मिला, आप नहीं चल रहे। लेकिन जब उसी से कहला लेंगे कि निमंत्रण, अरे आपको निमंत्रण नहीं, बहुत गलत किया उन्होंने, हमारा मन कर रहा है कि हम भी ना जाएं, आप कहो तो ना जाएं, अब कौन ऐसा कह दे ना जा, जा रहे हैं पर मन यहीं रखा है। ऐसे ही होता है। ये सब गए देवता आकाश से। तब सती जी ने पूछा कि प्रभु ये देवता कहाँ जा रहे हैं? भगवान ने कहा कि दक्ष यज्ञ कर रहे हैं, और जो दक्ष यज्ञ कर रहे हैं सुना, पिता यज्ञ सुनि कछु हर्षानि, मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, मैं तो जरूर जाऊंगी। भगवान ने कहा कि वहां पर जाना उचित नहीं होगा क्योंकि निमंत्रण नहीं मिला। तो कहा कि यद्यपि मित्र पितु प्रभु गुरु गेहा, जाइए बिन बोले न स्नेहा। मित्र के यहाँ, प्रभु के यहाँ, माता के यहाँ अगर स्नेह से ना भी बुलाया जाए, बुलाया ही ना जाए, तो भी जाने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, गई सती जी, दिए मुख्य गण संग, तब विदा कीन त्रिपुरारी, सती जी को भेजा और वहां पर देखा अपने पिता का व्यवहार, बड़े क्रोध में और विरोध में। बहनें मुस्कुराते हुए मिली, लेकिन अच्छे से तो केवल माता ही मिली, सादर भली मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। कुपुत्रो जायति कुचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं है। गई सती जी और कतऊ न दीख शंभु कर भागा, तब चिड़ू जो शंकर कही, कहीं भी शंकर जी का भाग नहीं दिखा। इतना क्रोध आया, दक्ष शुक्र संभव यह देही नहीं रखूंगी, और जिन जिन ने शंकर जी का अपमान किया है उन्हें फल मिलेगा। अस कहे जोग अगनि तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। यज्ञ कुंड में अपना देह त्याग दिया। भगवान शिव को खबर मिली, वीरभद्र करी कोप पठाए, भय जग बदित दक्ष गति सोई, जिस कछु शंभु विमुख भय होई। लेकिन सती जी ने मरते समय वरदान मांगा, सती मरत हरिसन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। और